हेलो एवरीवन। आज एक सीआर डिजाइन का क्वेश्चन है जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा था। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लेना, स्क्रीन पे भी आप पढ़ सकते हैं। उसका डाटा देख लीजिए क्या है कि बीम का साइज आपको देख रखा है 250 इंटू 600 mm का, प्रभावी गहराई है 600 mm, क्लियर स्पान है 6 मीटर, AST उसमें डाला गया है 25 mm की बार है 5 और कवर 40 mm, लाइव लोड 25 किलो न्यूटन पर मीटर का। दो छड़ें 45 डिग्री के कोण पे बेंड कर दी गई हैं स्पान बाई 10 की दूरी से, और M20 का कंक्रीट Fe415 का आपका स्टील यूज किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सीयर के लिए डिजाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड कैलकुलेशन फर्स्ट स्टेप है हमारा। तो लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले डेड लोड की बात करते हैं। डेड लोड आपका क्या होता है, पर मीटर लेंथ के लिए निकालना है तो 1 मीटर लेंथ रहेगी, 0.25 उसकी विड्थ है, 0.64 आपकी डेप्थ जिसमें 40 mm कवर ऐड करके 0.64 आता है, मल्टीप्लाइड बाई 25 आपका डेंसिटी ऑफ RC। तो ये हो जाता है आपका 4 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड आपको दे रखा है 25 किलो न्यूटन मीटर का। टोटल लोड आपकी बीम पे है 29 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इससे आगे उसे फैक्टर्ड या डिजाइन लोड बनाना है, 1.5 का मल्टीप्लाई करना है तो 43.5 किलो न्यूटन पर मीटर आपके पास टोटल लोड आ गया। अब आप स्टेप सेकंड की तरफ चलिए, क्योंकि इसे आपको सीयर के लिए डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीयर फोर्स निकालेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब किसी भी बीम पे यूडीएल लग रहा होता है तो उस पे मैक्सिमम सीयर फोर्स जो है उसकी सपोर्ट पे आएगा, जो कि उसकी रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक है, अब आप यूडीएल में रिएक्शन कैसे निकालते हैं, WL/2। तो WL/2 करेंगे तो आपका यहां से शेयर फोर्स निकल के आ जाएगा 43,500 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो VU की वैल्यू आपकी आ गई 130500 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालना है, जो कि आप जानते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या है आपका, टाउ V से इसे शो करते हैं इक्वल टू VU अपॉन BD। ठीक है, VU आपके पास में है, B आपके पास है, D आपके पास है, 0.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस है जो कि उस बीम पे कार्य कर रहा है। ठीक है, अब यहां से समझने का एक स्टेप है, क्योंकि इसमें दो छड़ें आलम से पहले मोड़ दी गई हैं या बेंड कर दी गई हैं, इसलिए आलम्बों तक आपकी सिर्फ 3 छड़ें बचेंगी। ठीक है, यानी कि आपकी जो सपोर्ट पे हैं वो सिर्फ 3 छड़ें हैं, और उन 3 छड़ों के लिए आप परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट पे 3 छड़ें हैं, याद रखना ये बात। तो 3 छड़ों के लिए जब आप परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे तो सिर्फ आप 3 छड़ों का ही एरिया लेंगे। तो 3 इंटू 415 491 क्या है आपका 25 mm डाया की एक छड़ का एरिया है, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई BD। तो ये आपका आ गया परसेंटेज ऑफ स्टील एट दी सपोर्ट। ठीक है, अब आप टाउ C की कैलकुलेशन जो करते हैं वो टेबल से देखते हैं। M20 और 0.98% AST के लिए टाउ C की वैल्यू 0.60 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इस टाउ C का मतलब ये है कि आपके बीम में जो स्टील पड़ा हुआ है और जो कंक्रीट पड़ा हुआ है उसके द्वारा इतना शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, और जो कि लोड के द्वारा आपका शियर स्ट्रेस जो जनरेट होता है वो ये है। ठीक है, तो यानी कि जब टाउ V ग्रेटर देन टाउ C आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो बीम में स्टील और सरिया वो कंक्रीट जो पड़ा हुआ है वो कम शियर स्ट्रेस दे रहा है आपको, जबकि लोड की वजह से ज्यादा आ रहा है। तो आपको इसमें शियर स्टीरप्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यानी कि शियर रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा उसे एक्स्ट्रा मजबूत करने के लिए, उसे शियर से रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, अब शियर रिइंफोर्समेंट दो तरीके से पड़ता है, एज ए वेंट अप बार, एज ए स्टीरप्स। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी बेंट अप बार 2 हैं, तो यानी कि कुछ लोड आपकी बेंट अप बार ले रही होंगी और कुछ लोड आपके शियर स्टीरप्स लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि बेंट अप बार जो होती हैं वो टोटल शियर स्ट्रेस का 50% तक वियर करती हैं। ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें आपको शियर फोर्स जिसके लिए आपको डिजाइन करना है वो कितना है। ठीक है, तो वो शियर फोर्स जो होता है आपका वो कितना होता है, VU माइनस टाउ C BD। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपन यही कर रहे हैं। देखिए यहां पे है वो कि आपके पास टोटल शियर फोर्स जो है वो 130,500 है,
VUS आपको निकालना है, यानी कि आपको कितने के लिए डिजाइन करना है शियर फोर्स, क्योंकि 0.62 तक तो आपका स्टीरप्स जो बार है आपकी और कंक्रीट है वो ले रही है, तो 0.62 इंटू 250 इंटू 600 यानी कि 93,000 न्यूटन जो शियर फोर्स है आपका वो रेजिस्ट हो जाएगा आपकी जो उसमें बार पड़ी हुई है और कंक्रीट पड़ी हुई है। और इसमें से माइनस होने के बाद में यानी कि 37,500 जो आपके पास फोर्स आया है, इसको रेजिस्ट करने के लिए आपको उसमें शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। और वो दो तरीके से होता है, एक बेंट अप बार से और एक स्टीरप्स से। और ऑलरेडी उसमें बेंट अप बार पड़ी हुई हैं, तो बेंट अप बार जो है देख लेते हैं पहले कि कितना शियर फोर्स ले लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्योंकि दो छड़ें नत की गई हैं इसलिए कुछ कर्तन बल उनके द्वारा भी वहन किया गया है, अतः नत छड़ों के द्वारा वहन किया गया कर्तन बल कितना होगा, VAB बराबर 0.87 FY ABB साइन एल्फा। ABB क्या है, एरिया ऑफ बेंट अप बार्स, 0.87415 एरिया ऑफ बेंट अप बार 2 है, मल्टीप्लाइड बाई साइन एल्फा, साइन 45 की वैल्यू 0.70, तो 250,668 न्यूटन फोर्स जो है वो शियर आपकी बेंट अप बार ले सकती थी। लेकिन IS 456 कहता है कि नत छड़ें कुल कर्तन बल का सिर्फ 50% ही लेंगी, ठीक है, और 50% के लिए आपको स्टीरप्स प्रोवाइड करने होंगे। तो ये जो आपका 37,500 आया है, इसका 50% तो आपकी बेंट अप बार्स लेंगी, और इसका जो 50% बचेगा उसके लिए आप स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आगे इसका 50% कितना होगा, 50% ऑफ 37,500 आता है 18,750 न्यूटन, ठीक है। अब 18,750 न्यूटन के लिए आप 10 mm डाया की 2 लेग्ड स्टीरप्स आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी स्पेसिंग निकालने के लिए फॉर्मूला है 0.87 FY ASP मल्टीप्लाइड बाई D अपॉन VUS, ठीक है। 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 415 ASB कितना होगा आपका, 10 mm की 2 लेग्ड स्टीरप्स का आप निकाल लीजिए, 157 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना, 79 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके इंटू 600 आपकी D है, डिवाइडेड बाई 18,750 न्यूटन के लिए, तो 1814 mm स्पेसिंग आती है। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 0.75 D या 300 mm या फिर जो स्पेसिंग है, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आप स्पेसिंग रखेंगे। तो आंसर है आपका 10 mm डाया 2 लेग्ड स्टीरप्स एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर्स आपको शियर फोर्स प्रोवाइड करना है, और आपकी बेंट अप बार उसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।